हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एमएस सर की पाठशाला में आप सभी का हजारों बागों की नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूं। हो चुका आगाज रन का हो चुका आगाज रन का बज चुकी रणभेरियां, मैदान वही मार के जाएगा जिसके होंगे संघर्ष जारी, जिसके टपकेंगे माथे से पसीना। तो चलिए टपकाते हैं पसीना और जीतते हैं मैदान को। क्लास 10 बायोलॉजी जीव विज्ञान, जो पहला चैप्टर है जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का, न्यू एडिशन वाली बुक के अनुसार चैप्टर 5 है। पुरानी अगर बुक होगी तो चैप्टर 6 होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसमें पूरी फोकस मेरा पोषण पर किया गया। पोषण होता क्या है तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पोषण एक ऐसी जैविक प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव क्या करते हैं, भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं। पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं और फिर ऊर्जा का या जैव द्रव्य का निर्माण करते हैं। वही ऊर्जा हमें हर एक क्रियाकलाप के लिए मदद करता है। जितने भी शारीरिक मानसिक जो भी क्रियाकलाप करते हैं उसी ऊर्जा की सहायता से करते हैं। तो उसी पर पोषण से संबंधित क्वेश्चन लाए हैं। लगभग पोषण टॉपिक इसमें टच हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। बोलता है किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। कोई भी जीव किसका उपयोग करता है, तो क्या वह पोषक खाद्य पदार्थों का उपयोग करता है, क्या वह ऑक्सीजन का उपयोग करता है, क्या वह जल का उपयोग करता है। तो आपको पता है कि कोई भी जीव जो है, जीव की बात हो रही है तो वहां वो खाद्य पदार्थ, पोषक खाद्य पदार्थ का उपयोग करेगा ही, ऑक्सीजन का उपयोग करेगा ही, जल का उपयोग करेगा ही। इसके बिना उसका भोजन नहीं तैयार होगा। ये तीनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो, ये सभी सही है। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। अमीबा आपको पता है कि वह, यहाँ एक और क्वेश्चन बन सकते हैं कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ये आपको पता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिका वाला तो अमीबा है। अब अमीबा से क्वेश्चन क्या है कि अमीबा किस प्रकार पोषण करता है। क्या स्वपोषी पोषण करता है, क्या वह मृतजीवी पोषण करता है, क्या परजीवी पोषण करता है। स्वपोषी पोषण मतलब वह खुद का भोजन बनाता है, नहीं वह ऐसा तो नहीं है। मृतजीवी पोषण मतलब कोई मरे हुए सड़े हुए का उपयोग करता है, ऐसा भी नहीं है। परजीवी पोषण मतलब किसी दूसरे जीव के द्वारा बनाए हुए भोजन को अवशोषित करता है, ऐसा नहीं है। बल्कि वह प्राणी समभोज पोषण है। प्राणी समभोज पोषण अमीबा भी करता है। और इसका एक और ध्यान रखिएगा कि मनुष्य भी जो पोषण करता है वह किस तरीके से करता है, प्राणी समभोज पोषण। ये ध्यान रखिएगा, अमीबा मनुष्य दोनों प्राणी समभोज पोषण करते हैं। अमीबा का आकृति आपको पता है कि अमीबा की आकृति फिक्स नहीं होती, किसी भी प्रकार की होती है। तो जब वह उसके पोषण को आप चरण को देखेंगे तो वह भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। तो जब भोजन का अंतर्ग्रहण करेगा तो उसमें इस प्रकार के कूटपाद बन जाएगा, इस प्रकार के कूटपाद बन जाता है, ये वाला और ये वाली। तो यहाँ एक क्वेश्चन भी बनता है कि अमीबा जो है वह अपने भोजन को किसके माध्यम से अंदर लिखता है या ग्रहण करता है, तो कूटपाद। ध्यान रखिएगा कि अंतर्ग्रहण ये अमीबा मान लीजिए अमीबा है और अपने भोजन का अंदर लिख रहा है तो किसके माध्यम से, कूटपाद से। एक तो हो गया कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, दूसरा कि अमीबा अपना भोजन कूटपाद से अंदर कर लगता है। तीसरा क्वेश्चन एक और देख लीजिए, याद आ गया, वो ये है कि जब ये अंदर चला गया तो यहाँ पे उसको कौन अवशोषित करता है, मतलब किसके द्वारा वो अवशोषित किया जाता है भोजन को। तो मैं बता रहा था कि अमीबा में कौन सा भाग है जो भोजन को ग्रहण करता है, वो कूटपाद ग्रहण करता है, अंदर लगता है, लेकिन अवशोषण करने का काम कौन करता है, तो खाद्य रिक्तिका। अवशोषण कौन करेगा, तो खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका। ध्यान रखिएगा। अमीबा से कितने सारे क्वेश्चन बन गया, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन अमीबा से मैंने बना दिया। अमीबा से कोई भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न है कि विषमपोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित रहते हैं। पहले विषमपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है उसे विषमपोषी कहते हैं। अब वह अपना पोषण कैसे करेगा? प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर आश्रित होगा? किसका भोजन उपयोग करेगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। क्या वह कवकों का, क्या वह शैवालों का उपयोग करेगा, क्या वह हरे स्वपोषी पौधों पर आश्रित है, या क्या मिट्टी पर आश्रित है? तो कोई भी विषमपोषी जो है वह हरे स्वपोषी पौधों पर निर्भर करता है। मतलब पादपों पर, स्वपोषी पादप ही होते, पेड़ पौधे ही होते जो अपना भोजन स्वयं बनाते, उसके द्वारा भोजन बनाया गया विषमपोषी उपयोग करता है। मतलब मनुष्य भी उसी का उपयोग करता है। तो ध्यान रखिएगा, विषमपोषी का एग्जाम्पल मनुष्य भी हो सकता है। परजीवी पादप का उदाहरण है। तो परजीवी क्या होता है? जो दूसरे जीव पर आश्रित होता है। जैसे आप नाम सुनोगे अमरबेल। अमरबेल क्या करता है? पौधों पर रहता है और उसी के द्वारा नया भोजन का उपयोग करता है। जैसे आप सुने होंगे नाम जू, यह भी परजीवी का उदाहरण है। ठीक उसी प्रकार यहाँ 4 ऑप्शन है, उसमें से कसकुट्टा, विषाणु, कवक, बैक्टीरिया, ये 4 ऑप्शन है। इसमें से कौन है जो परजीवी पादप का उदाहरण है? ये है कसकुट्टा। ध्यान रखिएगा, परजीवी अमरबेल भी हो जाता है, जू भी हो जाता है। इस प्रकार के कई जीव हैं जो परजीवी के उदाहरण में आएंगे, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है उसके अनुसार कसकुट्टा होता है। निम्नलिखित में से किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? तो स्वपोषी पोषण वह होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषी कहते हैं। तो क्या अमरबेल बनाता है? ये तो परजीवी, अभी तो मैंने बताया कि परजीवी है। कवक ये विषमपोषी है। अमीबा भी देखिए दूसरे पर आश्रित है। तो इसमें एक आम है, आम का एक पौधा है। तो जितने भी इसमें याद रखिएगा, यहाँ पे पादप, पादप मतलब पेड़ पौधे, शैवाल, ये सभी क्या है? वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उसे स्वपोषी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अब स्वपोषित तो हम लोग बार बार चर्चा कर रहे थे, स्वपोषित के लिए क्या क्या चीजें चाहिए स्वपोषी पादपों को? तो क्या उन्हें CO2 चाहिए, क्या उन्हें H2O चाहिए, क्या उन्हें क्लोरोफिल चाहिए, क्या उन्हें सूर्य का प्रकाश चाहिए? तो हाँ, स्वपोषी पादप के लिए ये सारे आवश्यक है। मतलब CO2 भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। इसके बिना वह नहीं भोजन बनाएगा। इसका मतलब है कि उपर्युक्त में सभी जो है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन तो बाहर निकलता है, यह हम लोगों को पता है। लेकिन ऑक्सीजन किससे बन करके बाहर निकलता है? कौन बनाता है? तो बनाता है पादप बनाते हैं। लेकिन किस चीज का उपयोग करते हैं? क्या जल का उपयोग करने से ऑक्सीजन निकल जाता है? क्या CO2 को, ये कार्बन डाइऑक्साइड से, क्या ग्लूकोज से, क्या पर्णहरित से? इसमें जो होगा वह होगा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। पादप कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और फिर उसका वह ऑक्सीजन बनाता है और फिर वही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो गई, इन सारी चीजों का उपयोग कर लिया गया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का, जल का, क्लोरोफिल का, सूर्य के प्रकाश का उपयोग किया गया। अब उत्पाद के रूप में क्या बनाएगा? उत्पाद के रूप में क्या ग्लूकोज बनाएगा, क्या ऑक्सीजन बनाएगा, क्या फल बनाएगा, क्या पत्तियां? इसका आंसर है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज तो उत्पाद के रूप में प्राप्त हो गया, तो आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि ग्लूकोज का सूत्र बताइए। तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वह होता है C6H12O6। ये वाली ध्यान रखिएगा, ये ग्लूकोज का सूत्र है। क्वेश्चन ग्लूकोज के जगह पे ये भी दे सकता है, उसमें आप घबराइएगा नहीं, मैंने आपको दोनों बता दिया। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल जो होता है जिसे हम लोग पर्णहरित भी बोलते हैं, उसका रंग कैसा होता है? क्या नीला होता है, क्या लाल होता है, क्या हरा होता है, क्या सफेद होता है? तो पर्णहरित या क्लोरोफिल का रंग जो होता है वह हरा, नीला, सफेद, हरा होता है। तो उसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? यहाँ पे कौन सा ऐसा भाग है जो प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है या प्रकाश संश्लेषण करता है? पत्ती, हरित लवक, स्ट्रोमा, पता नहीं। इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए जो संश्लेषी अंगक है वह हरित लवक है। उम्मीद करते हैं मैंने पोषण से सारे टॉपिक, पोषण का जो टॉपिक था उससे सारे MCQ लिया है
फिर भी एक बार मैं ये कहना चाहूँगा कि पोर्शन टॉपिक पूरा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर वीडियो देखिएगा तो सारे क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।